इस महाअध्याय की शुरुआत होती है जब महल में गंभीर वातावरण बना होता है और महाराज अपने मन की व्यथा प्रकट करते हैं। वो कहते हैं, पुत्री, तुम्हारे बाबा और मैं तुम्होगों के साथ हैं, पर मैं, महाराज, वो तुम्होगों के मिलन के विरुद्ध हैं। वो अपने प्रोर में न जाने क्या कर दे, इससे पहले कि वो तुम लोगों को पृथक करने का प्रयास करे। कल के सूर्योदय के पहले हम तुम लोगों का विवाह करवा देना चाहते हैं। यह वाक्य सुनकर मालसा और मार्तंड दोनों चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब उनकी प्रेम गाथा को बचाने के लिए समय बहुत कम रह गया है। लेकिन साथ ही उन्हें ये भी एहसास होता है कि उनके माता पिता उनके साथ खड़े हैं। तभी मार्तंड संदेह के साथ पूछता है, स्वाहा, ये क्या नया दांव है महाराज? जिस पर महाराज मुस्कुराते हुए कहते हैं, अत्यंत सटीक दांव है ये, मैंने शिवतंत्र से रचा है। इन मायावियों को जो न केवल शिव शक्ति का मिलन रोकेंगे बल्कि अभी तो उनकी अवतार मालसा और मार्तंड का अंत भी करेंगे। इससे पहले कि उन्हें उनके सत्य का ज्ञान हो, उनका अत्याचार सदास्तर के लिए समाप्त हो जाए। महाराज की इस घोषणा से सभी उपस्थित लोग सन्न रह जाते हैं, क्योंकि यह केवल विवाह का वचन नहीं बल्कि एक महायुद्ध की घोषणा है। इस दौरान पृष्ठभूमि में मंगल गीत की गूंज सुनाई देती है। आली रे आली हत्ती, आली रे आली रे आली हत्ती, लग्नाची हत्ती, प्रेमाची हत्ती। मानो यह विवाह केवल एक संस्कार न होकर युद्ध का शंखनाद हो। मल अपनी गुप्त शरण में बैठकर ये सब जान लेता है और वो ठहाका मारते हुए कहता है, ये दांव विफल होना असंभव है, क्योंकि इस तंत्र का काट केवल मेरे और मणि के पास है। अब मैं स्वयं तो अपनी तंत्रों को काटूंगा नहीं, और मणि को मैंने बंदी बना रखा है, वो चाहकर भी मुझे रोक नहीं पाएगा। प्रधान, मुझे पराजित करना असंभव है, असंभव है, असंभव है। उसकी आंखों में लालच और क्रोध साफ झलकता है। वो अपने सैनिकों को आदेश देता है, समस्त जयजुरी में जो कोई भी मालसा और मार्तंड को बचाने का प्रयास करे, समाप्त कर दो उन्हें, अंत कर दो मार्तंड और मालसा की जीवन का, उनके उस प्रेम का। शिव शक्ति को पृथक कर दो सदास्तर के लिए। उसकी इस आज्ञा से पूरा किला भय और अंधकार में डूब जाता है। इसी बीच महल के आंगन में महाराज और महारानी अपने बच्चों को शक्ति और संस्कार का पाठ पढ़ाते हैं। महारानी मालसा को गले लगाकर कहती हैं, मेरी बेटी, मेरे होते हुए तुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। वहीं मार्तंड के सामने खड़े होकर महाराज पूछते हैं, क्या तुमने कभी बरगद का वृक्ष देखा है? उसकी जड़ें कितनी गहरी होती हैं, शाखाएं चाहे जितनी ही सुदृढ़ क्यों ना हो जाएं, सदैव वृक्ष से जुड़ी रहती हैं, हर समय एक दूसरे का साथ देती हैं। उसी भांति होता है परिवार, जिसके तनों से लेकर शाखाओं और पत्तों तक अनगिनत अंग होते हैं। अगर परिवार में बरगद के वृक्ष से सीखोगे और संतान को संस्कार दोगे तो भविष्य में संतान गर्व और संबल देगी। चाहे जितना भी आगे क्यों न बढ़ जाए, अपनी जड़ों को और अपने परिवार को कभी मत भूलना। मार्तंड ये सुनकर भावुक हो जाता है और प्रण करता है कि चाहे कितनी भी बाधाएं आए, वो अपने परिवार और अपने प्रेम की रक्षा अवश्य करेगा। उधर मल और मणि की गुप्त बातचीत सामने आती है। मणि कैद में बंधा हुआ कराह रहा है। वो कहता है, मल, यह अन्याय है, तू शिवशक्ति का मिलन कभी रोक नहीं पाएगा। लेकिन मल क्रोध से दहाड़ते हुए उत्तर देता है, तेरा वचन मेरे सामने कोई अर्थ नहीं रखता। जब तक तू मेरे बंधन में है, तेरी शक्ति व्यर्थ है। आज जयजुरी की अंतिम सांस के साथ मालसा और मार्तंड का भी अंत होगा। इसके बाद दृश्य बदलता है और विवाह की तैयारी शुरू होती है। मंगल गीत, हल्दी की रस्म और उत्सव का माहौल सबको यह एहसास दिलाता है कि अब मालसा और मार्तंड का मिलन कोई रोक नहीं सकता। परिवारजन ढोल नगाड़ों के बीच नाचते हैं और मालसा शर्माते हुए हल्दी की रस्म में बैठती है। तभी अचानक महल के द्वार पर मल के सैनिक आ धमकते हैं और हमला बोल देते हैं। पूरा माहौल भयभीत हो उठता है। महिलाएं और बच्चे चीखने लगते हैं, लेकिन मार्तंड आगे बढ़कर तांडव करता है और अपने शस्त्र से शत्रुओं का संहार करता है। उसकी दहाड़ सुनकर मालसा भी देवी रूप धारण कर लेती है और दोनों मिलकर युद्धभूमि में कूद पड़ते हैं। मार्तंड और मालसा की जोड़ी अब केवल प्रेमी प्रेमिका नहीं रहती बल्कि शिवशक्ति का अवतार बन जाती है। एक ओर मल अपने तांत्रिक मायाजाल से काला धुआं और अग्नि बरसाता है, वहीं मार्तंड अपने त्रिशूल से आकाश गूंजा देता है। युद्ध इतना भयंकर होता है कि पूरा महल कांप उठता है। इसी दौरान मल की नज़र विवाह मंडप पर जाती है और वह व्यंग्य में हंसते हुए कहता है, ये मिलन कभी पूर्ण नहीं होगा। लेकिन मालसा दृढ़ स्वर में कहती है, मेरे होते हुए मेरे मार्तंड को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। महाराज और महारानी भी इस युद्ध में अपने बच्चों का उत्साह बढ़ाते हैं। महाराज आकाश की ओर देखकर कहते हैं, देवों, हमारी संतान की रक्षा करना। और तभी अचानक आकाश से बिजली कड़कती है, मानो देवता स्वयं इस संग्राम में शामिल हो गए हों। मल पूरी शक्ति से हमला करता है, लेकिन मार्तंड उसे जवाब देते हुए कहता है, मल,
तूने कभी बरगद की जड़ों को काटा है? जड़ें अगर गहरी हों तो कोई भी आंधी वृक्ष को गिरा नहीं सकती। हमारा परिवार, हमारी शक्ति और हमारा प्रेम वही बरगद की जड़ हैं। आज तू चाहे जितना भी प्रयास कर ले, हम अडिग खड़े रहेंगे। ये सुनकर मल क्रोध से लाल हो जाता है और आखिरी बार प्रहार करने के लिए शक्ति संचित करता है। इसी क्षण मणि, जो अब तक कैद में था, किसी तरह अपने बंधन से मुक्त होकर प्रकट होता है। वो मल को चेतावनी देता है, रुक जा मल, तेरी तंत्र विद्या अब तुझे ही निगल जाएगी। लेकिन मल उस पर ध्यान नहीं देता और मार्तंड पर हमला करता है। तभी मार्तंड अपने त्रिशूल से उसे रोक लेते हैं और एक ही वार में उसकी तांत्रिक शक्ति को चीर डालते हैं। मल पीड़ा से चीखता है और उसका माया जाल छिन्न भिन्न हो जाता है। युद्ध समाप्त होने के बाद विवाह की रस्म पुनः प्रारंभ होती है। इस बार पूरा परिवार प्रसन्नता से भर उठता है क्योंकि अब उन्हें कोई बाधा रोकने वाली नहीं है। मंगल गीत फिर से गूंजता है, आली रे आली हत्ती आली, लग्नाची हत्ती, प्रेमाची हत्ती, और आंगन में दीप प्रज्वलित हो जाते हैं। अंत में महाराज, महारानी, मार्तंड और मालसा सभी मिलकर शिव शक्ति के नाम की जयकार करते हैं। महाराज कहते हैं, आज का दिन केवल विवाह का दिन नहीं है, बल्कि ये दिन है जब हमने अंधकार पर विजय प्राप्त की, जब हमने परिवार, प्रेम और शक्ति का महत्व समझा। और इसी के साथ एपिसोड का समापन होता है। लेकिन दर्शकों के मन में ये सवाल रह जाता है कि क्या मल सचमुच नष्ट हो गया या वह फिर किसी नई साजिश के साथ लौटेगा। हमें अपने बच्चों का उत्साह बढ़ाते हैं। महाराज आकाश की ओर देखकर कहते हैं, देवों, हमारी संतान की रक्षा करना। और तभी अचानक आकाश से बिजली कड़कती है, मानो देवता स्वयं इस संग्राम में शामिल हो गए हों। मल पूरी शक्ति से हमला करता है, लेकिन मार्तंड उसे जवाब देते हुए कहता है, मल, तूने कभी बरगद की जड़ों को काटा है? जड़ें अगर गहरी हों तो कोई भी आंधी वृक्ष को गिरा नहीं सकती। हमारा परिवार, हमारी शक्ति और हमारा प्रेम वही बरगद की जड़ हैं। आज तू चाहे जितना भी प्रयास कर ले, हम अडिग खड़े रहेंगे। ये सुनकर मल क्रोध से लाल हो जाता है और आखिरी बार प्रहार करने के लिए शक्ति संचित करता है। इसी क्षण मणि, जो अब तक कैद में था, किसी तरह अपने बंधन से मुक्त होकर प्रकट होता है। वो मल को चेतावनी देता है, रुक जा मल, तेरी तंत्र विद्या अब तुझे ही निगल जाएगी। लेकिन मल उस पर ध्यान नहीं देता और मार्तंड पर हमला करता है। तभी मार्तंड अपने त्रिशूल से उसे रोक लेते हैं और एक ही वार में उसकी तांत्रिक शक्ति को चीर डालते हैं। मल पीड़ा से चीखता है और उसका माया जाल छिन्न भिन्न हो जाता है। युद्ध समाप्त होने के बाद विवाह की रस्म पुनः प्रारंभ होती है। इस बार पूरा परिवार प्रसन्नता से भर उठता है क्योंकि अब उन्हें कोई बाधा रोकने वाली नहीं है। मंगल गीत फिर से गूंजता है, आली रे आली हत्ती आली, लग्नाची हत्ती, प्रेमाची हत्ती, और आंगन में दीप प्रज्वलित हो जाते हैं। अंत में महाराज, महारानी, मार्तंड और मालसा सभी मिलकर शिव शक्ति के नाम की जयकार करते हैं। महाराज कहते हैं, आज का दिन केवल विवाह का दिन नहीं है, बल्कि ये दिन है जब हमने अंधकार पर विजय प्राप्त की, जब हमने परिवार, प्रेम और शक्ति का महत्व समझा। और इसी के साथ एपिसोड का समापन होता है। लेकिन दर्शकों के मन में ये सवाल रह जाता है कि क्या मल सचमुच नष्ट हो गया या वह फिर किसी नई साजिश के साथ लौटेगा।